हे गाइस, सब सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, कुछ खत्म करना भी ज़रूरी होता है कुछ नया शुरू करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना क्वेश्चन सीरीज बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या फिरोज शाह तुगलक? मूर देश से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मूर देश यानी कि मोरक्को है, जो कि रूस की अभी राजधानी है। और इब्न बतूता से मतलब मूर देश से नहीं समझे होगे तो इब्न बतूता से समझ गए होंगे। और ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसने कौन सा बुक लिखा था? रेहला नामक बुक। ठीक है, रेहला। इब्न बतूता बगले में जूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल भवन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुंबद, ताज, चित्रकारी या घुड़सवारी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंबद। गुंबद सबसे बड़ी विशेषता थी मुगल भवनों की। ठीक है, आप ताजमहल को ही देख लो और क्या बोलते हैं मस्जिद वगैरह को भी देख लीजिएगा, गुंबद बने ही होते हैं। जो ऊपर में टोपी टाइप से बना रहता है ना, उसी को गुंबद बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय गौरव यश का सूर्य किसे कहा जाता है? शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी या संभाजी? तो याद रखिएगा किसे कहा जाता था भारतीय गौरव या यश का सूर्य? शिवाजी को कहा जाता था, शिवाजी के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्वविद ने इस बात पर जोर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों के द्वारा किया गया था या किया गया है? जॉन मार्शल, जॉर्ज एफ डेलस, मार्टिन व्हीलर या आर.डी. बेनर्जी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश या किसने किया? तो आक्रमणकारी आर्यों ने, जो सप्त सिंधु प्रदेश से जुड़े हुए थे और जम्मू के पास खैबर दर्रे से हमारे इंडिया में प्रवेश किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556, 1526, 1739 या 1761? बात करें ऑप्शंस की तो 1556 पानीपत का सेकेंड युद्ध। ठीक है, हेमू वर्सेस अकबर के बीच। 1526 पानीपत का फर्स्ट युद्ध। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1739। 1739 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। किसके बीच? कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि दो तो मैं बता दी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर या हुमायूं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला शासक दिल्ली का और इसी ने ही बनवाया था सबसे पहला क्या? मस्जिद। सबसे पहला मस्जिद भी बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार जमाइए। कबीर, नानक, मीराबाई या नामदेव? ये बी नानक है, ना कि नामक। ठीक है, तो आपके पास कूट है ABCD या दूसरा DABC, तीसरा BADC या चौथा CBAD? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और मतलब ऑप्शन 2 क्या? DABC, यानी कि सबसे पहले नामदेव,
फिर कबीर, फिर नानक और मीराबाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? निम्बार्क, चक्रधर, रामदास, नामदेव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामदेव। नामदेव है क्या? वारकरी संप्रदाय के संत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किस राजा के शासनकाल में थे? संभाजी, शिवाजी, कृष्णदेवराय जी या अकबर। इसमें तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, शिवाजी के काल में अष्ट प्रधान थे, प्रधान। ठीक है। और कृष्णदेवराय जी के काल में थे अष्टदिग्गज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अष्टदिग्गज जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे वे कौन थे? 8 व्यक्ति, 8 तेलुगु कवि, 8 प्रधानमंत्री या 8 सैनिक। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। और कृष्णदेवराय के काल में तेलुगु साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इस काल को मतलब कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में भव्यता प्राप्त हुई? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो आपने बोल ही दिया है वास्तुकला। और वास्तुकला मतलब ताजमहल किसने बनवाया था? जामा मस्जिद दिल्ली का, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सब एक ही इंसान ने बनवाया था और वो है शाहजहां। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। और जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, वो शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन जो आगरा में है उसे कौन बनवाया था? तो इसका बेटा औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला को किसके शासनकाल में भव्यता मिली? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या कि चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई? तो याद रखिएगा, चित्रकला की शुरुआत अकबर के काल में हुई थी। ठीक है। दसवंत और एक बसावन नाम के चित्रकार थे जो कि किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। ठीक है। जहांगीर के काल में किसको चित्रकला में मतलब ख्याति प्राप्त हुई? तो वो कौन था? मंसूर। ठीक है। और आप लोग ने देखा ही होगा क्या बोलते हैं, मुगलों के जितने भी पेंटिंग्स हैं, मतलब मुगल शासकों के, वो उनके हाथ में या फिर अगल बगल कहीं चिड़िया का चित्र होगा। ठीक है। तो चिड़िया का चित्र ये मंसूर ही बनाता था। ठीक है। तो जहांगीर के काल को तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को किसका? अकबर के काल को क्या का कहा जाता है? साहित्य का। ठीक है। और बाबर के काल को बाघ का, बाघ। ठीक है। और बाबर को बाघों का राजा, ठीक है, बाघों का राजा कहा जाता था, क्योंकि इसके
बाग बगीचों से बहुत अच्छा लिया प्यार था। ठीक है, और शाहजहाँ के काल को तो वास्तुकला का कहते हैं, ऊपर ही बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना सब? अगला क्वेश्चन, भारत में तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? खानवा, पानीपत, तालीकोटा या सियालकोटा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत। पानीपत के युद्ध में किया गया था तोप खाने का पहला प्रयोग, यानी कि तोप, बंदूक, ये सब का, बंदूक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली में शासन का सेना का प्रधान सेनापति कौन होता था या प्रधानमंत्री कौन होता था? मनसबदार, सम्राट, राजकुमार या प्रधानमंत्री? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसबदार। मनसबदार हुआ करते थे मनसबदारी प्रणाली के प्रमुख सेनापति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, मुगल शासनकाल के दौरान कपास का उत्कृष्ट वस्तुएं कहाँ बनाया जाता था या कहाँ बुना जाता था? आगरा, सूरत, दिल्ली या कलकत्ता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। सूरत था कपास का एक उत्कृष्ट केंद्र जहां बुना जाता था। ठीक है, इसे अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? तेग बहादुर, हर राय, अमर सिंह या अर्जुन देव? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेग बहादुर। तेग बहादुर जी ने लड़ा था किसके सेना से? मुगलों की सेना से। और इसे औरंगजेब ने क्या किया था? मरवा दिया था। और इन्हीं के नाम पर शीशगंज गुरुद्वारा, क्या? शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? लाल किले के पास स्थित है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अजमत बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, लाडली बेगम या मेहरुन निसा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमत बानो बेगम। मुमताज महल का पूरा नाम क्या, मतलब असली नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम, अजमत बानो बेगम। इनके नाम पर क्या है? बीबी का मकबरा बना है, बीबी का। ठीक है, ये औरंगजेब की वाइफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। मैंने ऊपर ही बताया था, जब क्या कहा है, क्या कहा था? हाँ, जिसका भी आया हो, ऊपर ही बताया था मैंने कि दिल्ली का जो भी निर्माण है कौन कराया था? शाहजहां करवाया था। ठीक है, और आगरा का औरंगजेब, आगरा। ठीक है, और बीबी का मकबरा भी किसने बनवाया है? औरंगजेब ने ही बनवाया है, जिसे ताजमहल का बुरा नकल, ठीक है, बुरा नकल कहा जाता है या गंदा नकल। और ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम किसके? मुमताज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित कराई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। जब दिल्ली में इतना सारा निर्माण करवाया है तो नॉर्मली बात है, आगरा से दिल्ली किसने ट्रांसफ़र किया होगा राजधानी? शाहजहां ने किया होगा।
और दिल्ली से आगरा किसने ट्रांसफ़र करा था? आगरा किसने ट्रांसफ़र किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी, ठीक है। और इसी ने ही आगरा का नाम आगरा रखा था। यह आगरा की खोज करी थी, ठीक है। और इसके जो कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी, उसको क्या कहा जाता था? गुलरुखी नाम से, ठीक है, गुलरुखी कहा जाता था। क्लियर? तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।